नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपी बोर्ड 12th क्लास के सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, ये जो सिलेबस है वो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे आपका कि 70% आपका सिलेबस कौन सा है जो आपको पढ़ना है और 30% सिलेबस कौन सा है जो आपको नहीं पढ़ना है, और थोड़ा पेपर के बारे में भी जानेंगे कि पेपर का फॉर्मेट आपका किस तरीके से रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो दोस्तों देख सकते हैं, सामान्य हिंदी कक्षा 12 पूर्णांक आपका 100, कहने का मतलब ये आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। इसको ये पेपर जो आपका 2 खंडों में बटा होगा। पहला आपका खंड का जो 50 अंक का होगा और दूसरा खंड खा 50 अंक का होगा। ठीक है, तो पहले खंड का के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन आएगा हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, कहने का मतलब हिंदी गद्य के जो विकास है उससे संबंधित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के। ठीक है, बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या पढ़ना है, आपका हिंदी गद्य का उद्भव, ठीक है, शुरुआत, विकास। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, शुक्ल युग पढ़ना है, शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, कहने का मतलब हिंदी गद्य की जो भी रचनाएं वगैरह हैं वो पढ़नी है। जैसे निबंध है, निबंध की रचनाएं कौन कौन सी हैं, किस किसने लिखी हैं, उसका तो उपन्यास किसने लिखे हैं, कहानी है, आलोचना। ठीक है, तो इसमें 4 ही चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, एक एक नंबर तो 5 अंक का ये प्रश्न हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो काव्य साहित्य का विकास। ठीक है, तो जैसे ये गद्य साहित्य का विकास है, ऐसे ही आपका काव्य साहित्य का विकास। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से काल पढ़ने हैं। सबसे पहला आप इसमें आधुनिक काल में आपका भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। ठीक है, तो ये आपको इतने टॉपिक इसमें पढ़ने, इससे संबंधित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो एक एक अंक के होंगे, तो टोटल जो 5 अंक का ये प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से भी आपके 5 प्रश्न एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, कहने का मतलब आपका एक पैराग्राफ दे रखा हो गद्य में से, उस पर आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 5 प्रश्न आपके 10 नंबर के ये हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आपका पद्यांश दे रखा होगा, इसमें भी सेम टू सेम आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 10 क्वेश्चन नंबर का ये प्रश्न हो जाता है। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की। इसको 2 का और खा में बांटा गया है। ठीक है, तो का नंबर में आपका क्या पूछा जाएगा, देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित इस लेखों का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, कहने का मतलब कि आपको जो आपकी गद्य है, गद्य की बुक में से आपका लेखक का परिचय आपको लिखना होगा। ठीक है, इसमें आपको 2 चीज़ें, आपको लेखक का एक तो जीवन परिचय और उसकी रचनाएं। ठीक है, तो कहने का मतलब जी आपको 80 शब्दों में लिखना होगा, 3 नंबर का परिचय होगा, 2 नंबर की आपकी रचनाएं होंगी, तो कुल ये 5 अंक का हो जाता है। और सेम टू सेम इसी तरीके से खा नंबर की बात करें तो पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों, ठीक है, जो आपका काव्य में से आएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम इसका जीवन परिचय और आपकी कृतियाँ, ये भी आपका 5 अंक का हो जाएगा। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 अंक की आपकी कृतियाँ, तो 5 अंक का ये हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश पर एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, शब्द सीमा 80 वर्ड। ठीक है, इसमें से आपका 1 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, तो ये 5 अंक का हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, पाठ्यक्रम पर निर्धारित खंड काव्य कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए अलग अलग जिलों के हिसाब से आपके खंड काव्य दे रखे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी आपका मतलब 80 शब्दों में एक प्रश्न आपको आएगा, उसका उत्तर लिखना होगा। तो ये जो प्रश्न होगा 5 अंक का होगा, तो आपका ये 5 अंक का हो जाता है। ठीक है, ये तो रहा आपका फर्स्ट पार्ट। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, जिसमें आपका संस्कृत और ग्रामर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी 50 अंक का होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, का और खा में। तो का नंबर क्वेश्चन में पाठ्यक्रम पर निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, कहने का मतलब आपको गद्य में से कोई कहानी होगी, उसको उसका एक पैराग्राफ दे देंगे, उसको आपको हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है, लेकिन संदर्भ सहित। ठीक है, जिसमें संदर्भ के आपके 2 अंक हैं और अनुवाद के आपके 5 अंक, टोटली 7 अंक का हो जाता है। इसी तरीके से खा नंबर है आपका पाठ्यक्रम पर निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ठीक है, तो इसमें संदर्भ सहित आपका हिंदी में अनुवाद करना, लेकिन संस्कृत
पद्य, पद्य का मतलब आपका श्लोक हो सकता है या कोई आपकी कविता हो सकती है, ठीक है, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये भी सेम टू सेम 2 और 5 और 7 अंक का ये हो जाता है, ठीक है। 2 नंबर का आपको संदर्भ और 5 अंक का आपका हिंदी में अनुवाद, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें आप लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, ठीक है। तो ये जो है आपके एक एक नंबर के 2 पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 अंक का ये हो जाता है। क्रम संख्या 10 से लेकर 11 से प्रश्न कहने वाले क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 11 मतलब 2 क्वेश्चन जो है वो आपके बहुविकल्पी होंगे। तो इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका संधि, ठीक है। संधि में आपको दीर्घ संधि पढ़नी है, गुण संधि पढ़नी है, यड़ संधि पढ़नी है, अयादि संधि, ठीक है। इसमें से आपको 3 संधियों में से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद भी आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, एक एक अंक के बहुविकल्पी और 3 अंक का ही हो जाता है। खा नंबर की बात करें, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, ठीक है। तो विभक्ति की पहचान, ठीक है, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सी संज्ञा, आत्मन और नामन, ठीक है, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के का की बात करें, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ठीक है। तो शब्दों में सूक्ष्म अंतर के लिए आपके एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका खा नंबर अनेकार्थी शब्द जिसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है, ये भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 2 अंक ये हो जाते हैं। उसके बाद गा नंबर बात करें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहने का मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के, तो आपके 2 अंक का हो जाता है। उसके बाद घा नंबर की बात करें, वाक्य में त्रुटि विभाजन, ठीक है, लिंग वचन कारक काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां, कहने का मतलब आपको वाक्य दे रखे होंगे हिंदी में, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, उसको आपको सही करना है, ठीक है। तो ये भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, मतलब एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 अंक का ये हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में भी आपका 3 भागों में बांटा गया, का खा गा। तो का नंबर देख लेते हैं, आपको इसमें रस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से रस पढ़ने हैं आपको, श्रृंगार रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है, उसके बाद हास्य, वीर एवं शांत, ठीक है, इतने रस पढ़ने, उसमें लक्षण और उदाहरण भी पढ़ने हैं, ठीक है। 2 अंक का ये क्वेश्चन आएगा। बात करते हैं खा नंबर की। तो इसमें अलंकार पूछे जाएंगे, कौन कौन से अलंकार है। सबसे पहले शब्द अलंकार, शब्द अलंकार में कौन कौन से, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है, इनके लक्षण और उदाहरण, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अर्थालंकार, इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, 3 अलंकार ये हैं, इसके लक्षण और उदाहरण। तो इससे संबंधित भी आपको एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल ये 2 अंक का हो जाता है। अब बात करते हैं गा छंद। छंद में आपको कौन कौन से मात्रिक छंद पढ़ने, इसमें आपका चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां, ठीक है, ये आपके 4 छंद हैं जो आपको पढ़ने, लक्षण और उदाहरण, ये भी आपके एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 अंक का ये हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है, पत्र लेखन, ठीक है, निम्न में किसी एक पर, कहने का मतलब आपको 3 दे रखे, 3 में से किसी एक पर पत्र आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपका नियुक्ति आवेदन पत्र, ठीक है। उसके बाद बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, ठीक है। तीसरा आपका अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ठीक है। ये टोटल जो है वो आपका 6 अंक का आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो 14 में आपका निबंध आएगा। अब निबंध किस किस टॉपिक पर आएगा वो देख लेते हैं। विज्ञान पर, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक, राजनीतिक, चेतना पर आधारित, उसके बाद जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। तो ये भी आपका 9 अंक का आएगा। दोस्तों ये जो पेपर है स्पेशली साइंस आर्ट वाले छात्रों के लिए है, ठीक है, जो स्टूडेंट साइंस आर्ट लिए हुए हैं उनको लिए ये पेपर देना है, ठीक है। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, गद्य, पद्य और संस्कृत में कौन कौन से पढ़े। सबसे पहले हम गद्य की बात करेंगे, तो गद्य में कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, ये पढ़ना है आपके पास। उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, ये पढ़ना है। उसके बाद डॉक्टर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, ये पढ़ना है। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन की संपादित अंश, ये आपको इसमें 4 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं काव्य में। तो काव्य में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद सबसे पहला है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पावन दूती का, ये पढ़ना। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का केकई का अनुताप, ये पढ़ना। नेक्स्ट आपका जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु पढ़ना। उसका समुद्रानंदन पंत का आपका नौका विहार और बापू के प्रति, ये पढ़ना। उसका महादेव वर्मा का गीत पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य पढ़ना। उसका सचिदानंद हिरानंद वात्स्य अज्ञे जी का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें कथा साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। जयनंद कुमार का ध्रुव यात्रा पढ़नी है। हरीश्वरनाथ रेड्डी का आपका पंचलाइट और अमरकांत का बहादुर, ये पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से जिले में आपका क्वेश्चन नंबर था, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य कथा वस्तु पर प्रमुख पात्रों का चरित्रण, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं कौन से जिले में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुक्ति यज्ञ, ठीक है। मुक्ति यज्ञ कौन कौन से जिले में पढ़ना है।
सबसे पहले इसमें कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, इसी में कासगंज भी शामिल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सत्य की जीत। तो ये कौन कौन से जिले में पड़ना है? लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, इतने में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं रस्मरथी। ठीक है, तो इसमें रस्मरथी किसके जिले में पढ़ना है? वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, इतने में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका आलोक व्रत। तो आलोक व्रत कौन कौन से जिले में? प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फरकाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे त्यागपति। देखते हैं कौन कौन जिले में पढ़ना है। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, कोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी। उसके बाद बात करेंगे श्रवणकुमार। तो श्रवणकुमार कौन कौन से जिले में पढ़ना है? मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर। ठीक है, तो आपके जिले वाइज है, जो आप जिस जिले में आप हैं उस जिले के हिसाब से उसी खंड का आपको आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं खंड का संस्कृत। संस्कृत में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वो देख लेंगे। सबसे पहला आपका चैप्टर नंबर 2 आत्मक एवं सर्वज्ञ, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 3 संस्कृत भाषा महत्तम, ये पढ़ना है। उसके बाद चौथा है जातक कथा पढ़ना है। उसके बाद पांचवा सुवास्तानी रत्नानी, ये पढ़ना है। उसका छठा महामाना मालवीय, ये पढ़ना है। उसका सातवां है पंचशील सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद परिशिष्ट व्याकरण, शब्दरूप, धातुरूप। ठीक है, इसमें ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं 30% सिलेबस जो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले गद्य के देख लेते हैं। गद्य में आपको कौन कौन से नहीं पढ़ने? सबसे पहला कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का आपका रावण नरसिंह होम नहीं पढ़ना है। उसके बाद हरिशंकर परसाई का निंदारस नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका बात करेंगे काव्य हेतु निर्धारित पाठ में। काव्य में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है? सबसे पहले मैथिली गुप्त का गीत नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का गीत नहीं पढ़ना है। उसका सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन नहीं पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का आपका पूर्वसी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कथा साहित्य निर्धारित, मतलब कथा साहित्य में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है? सबसे आपको शिवानी की आपका लाटी नहीं पढ़ना है। ठीक है, संस्कृत निर्धारित पाठ में एक भोजनस, मतलब अब संस्कृत में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है? भोजनस्य दार्यम नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका संस्कृत व्याकरण में संज्ञा आपकी किस किस करनी पड़नी है? राजन, जगत और सरित, ये आपके हटा दिए। नेक्स्ट आपका सर्वनाम में सर्व, इदम, यद, ये आपके हटा दिए। नेक्स्ट आप काव्य सौंदर्य तत्व में आपका भ्रांतिमान एवं संदेह, ये आपको हटा दिए गए। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में बताया। ये जो वीडियो है स्पेशली साइंस साइड वाले छात्रों के लिए है और खासकर ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सिलेबस है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।